देखिए, अब इस बात के पूरे एविडेंसेस आ चुके हैं कि बहुत ही जल्द हमारे और आपके बच्चों के अब चिप लगाई जाएगी। हालांकि चिप की बात चल रही थी कि एम्प्लॉयज या बड़े बड़े वयस्क या हम और आपके लिए तो चिप की तैयारी चल ही रही है, लेकिन बताया ये जा रहा था कि हमारे बच्चों को भी ये कंट्रोल करने के लिए या एक खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों को भी उनके शरीर में चिप लगाई जाएगी। लेकिन अब तक ये सिर्फ बातें थी, लेकिन इसके एविडेंसेस आ चुके हैं। क्या है वो एविडेंसेस, क्या क्या घाटे हो सकते हैं इस चिप के, क्या क्या खतरे या क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं, वो सारी की सारी इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ इस पूरी खबर के पीछे का पूरा काला सच भी जानने का प्रयास करेंगे इसी वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है लोगों को जगाने में। आप हमारी सहायता कर सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अब तक वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने पूरे विश्व के लिए जिन जिन आइडिया पर काम किया है कि चाहे किसी भी फायदे या किसी उद्देश्य के लिए उन्होंने सुझाव दिया हो, वो आइडिया हमेशा इंप्लीमेंट हुआ ही है। अब तक ये इतिहास रहा है। कारण ये है क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम एक ऐसी संस्था है जिसमें जो शामिल लोग हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो कितने ताकतवर हैं। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ताकतवर हैं, वो हर आदमी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का जो एजेंट है या एजेंडा डिस्ट्रीब्यूटर है या उसका मेंबर जरूर देखने को मिलेगा। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने एक आर्टिकल के थ्रू फायदे गिनाए हैं और बताया है कि ये जो बच्चों में माइक्रोचिप की बात चल रही है, ये बच्चों में माइक्रोचिप लगाना सिर्फ जरूरी ही नहीं, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और उन्होंने इतने सारे फायदे गिनाए हैं बच्चों में यदि माइक्रोचिप लगाई दी जाती है तो ये किस तरह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। वैसे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करने का प्रयास किया है और उनकी बात को अगर खुली आंखों से या जागरूकता के साथ नहीं सुनेंगे तो सबको ये लगेगा कि क्या बढ़िया आइडिया है और कितना ज़बरदस्त है, कितना इंटरेस्टिंग और कितना फायदेमंद है। ये बताते हैं कि आपके बच्चों के बॉडी में अगर एक छोटी सी चिप जिसका कोई घाटा नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो इंप्लीमेंट कर दी जाए तो उससे आप अपने बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे अब नॉर्मली बच्चों के अपहरण हो जाते हैं, उनके साथ कोई अनहोनी घटना घट जाती है, तो ऐसे में यदि आपके बच्चे को आपका कंट्रोल हाथ में मिल जाए कि आपको बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ खा रहा है, तो सबसे पहली बात तो वो कहीं कुछ गलत एक्टिविटी कर रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा, तो आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं, अपने बच्चे को सेफ रख सकते हैं। कहीं पर कोई उसका अपहरण या किडनैप या कुछ गलत एक्टिविटी देखने को मिलती है तब आप उसका तुरंत पता लगा जा सकते हैं और इसी के थ्रू पुलिस भी आपके बच्चे को ढूंढने में बड़ी आसानी से पता लगा लेगी। तो बहुत सारे फायदे गिनाए कि आगे आने वाले दिनों में आप एज ए पेरेंट्स भी बच्चों को ट्रैक करके अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं। तो ऐसे में हर माँ बाप ये सोचता होगा कि हाँ यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, भी हम अपने बच्चों को लेकर के बड़ी चिंतित होते हैं। अब हम ऑफिस में बैठे, हमारा बच्चा स्कूल गया है, स्कूल के बाद पता नहीं कहाँ गया है, गलत संगतों में ना पड़ गया हो, तो ऐसे में अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम घर बैठे एक जगह बैठ करके अपने बच्चे को हम ट्रैक कर लें, बड़ा अच्छा लगता है। तो सुनने में बाकायदा ये सही लगता है। लेकिन अब बात आ जाती है यहाँ पर इसके दूसरे साइड की कि अब अगर प्राइवेसी की बात करें तो इस चिप माइक्रोचिप लगने के बाद उस बच्चे की, जो कि एक प्राइवेसी हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार और एक मानव अधिकार है जिसको कोई भी देश का किसी भी तरह से कानून बदल नहीं सकता और ख़त्म नहीं कर सकता इस अधिकार को, वो है अपनी प्राइवेसी का। अब उसकी व्यक्तिगत जो प्राइवेसी है वो 1% या 0% भी नहीं बचेगी इस माइक्रोचिप के आने के बाद। दूसरी बात कि ये जो ट्रैक करने का मसला है, अब देखिए नॉर्मली होगा क्या, जैसे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि माइक्रोचिप के बाद किस तरह से ट्रैक किए जाएंगे कि कुछ नॉर्मली यहाँ पर ज़्यादातर बात चल रही है कि बॉडी के इस हिस्से में यहाँ पर वो चिप लगाई जाएगी, हो सकता है किसी और हिस्से में लगा दी जाए। उस चिप को लगा दिया जाएगा तो पेरेंट्स के मोबाइल में या कोई स्मार्ट डिवाइस रहेगी, उस स्मार्ट डिवाइस में एक ऐप या कुछ सॉफ्टवेयर रहेगा जिसमें कि उसकी लोकेशंस वगैरह और बाकी बहुत सारी चीज़ें ट्रैक हो जाएंगी। तो माता पिता तो नजर रख सकते हैं, लेकिन अब वो चिप चूंकि जिस कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है, क्या उसका कंट्रोल उस कंपनी के पास नहीं होगा?
और ये कंपनियां किन किन लोगों की होंगी वो आप जान करके हैरान रह जाएंगे। ये वही लोग हैं जिनका एजेंडा है 2030, जिनका एजेंडा है नया वर्ल्ड ऑर्डर। वो सब लोग ही इस तरह के चिप मार्केट में लाएंगे। तो अब ले दे करके आपके बच्चों का पूरा जो प्राइवेसी है वो आपके साथ साथ किन के हाथों में जा सकता है, उन कंपनियों के जो चिप बना रही हैं। तो अब ऐसे में क्या आप चाहेंगे कि आपके खुद के बच्चों का वो डाटा है? हालांकि ये सिर्फ संभावना बता रहा हूं मैं, इसके चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से कोई भी आपको मिस इन्फॉर्मेशन या कोई भी सच का दावा मैं नहीं कर रहा हूं। हालांकि जो चीज़ मुझे अभी तक रिसर्च में पता चली वो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके सामने रखूं, और इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं जानकारी दे रहा हूं। किसी पर कोई आरोप लगाना या कोई सच होने का दावा करना वो मेरा इरादा फिलहाल नहीं है। तो ऐसे में ऐसा बताया जा रहा है कि भाई अब अगर इस तरह का हुआ तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बच्चे का पूरा डाटा अगर कोई और कंपनी कंट्रोल कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों का कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे रहे हैं। क्या ऐसा होता हुआ देखना आपके लिए फायदेमंद नजर आ रहा है? उसके अलावा अगर और बात करें तो इसके कुछ फायदे गिनाए जा रहे हैं कि उस माइक्रोचिप के द्वारा बच्चा और भी चीज़ों को, मतलब बच्चे को तो कंट्रोल आप कर सकते हैं, लेकिन बच्चा और बाकी की चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। उनके अंदर और भी कुछ ऐसी चिप्स लगाई जा सकती हैं, और वो आपके अंदर भी, मतलब हमारे तुम्हारे अंदर की भी बात चल रही है। अगर आप चाहेंगे तो लगवा सकते हैं बॉडी के अंदर, कि आप चाहें तो अपने आसपास की जितनी भी डिवाइसेज हैं उनको ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं एक जगह बैठ करके ही। बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा अगर बच्चों को बचपन से ही ऐसी आदत डाल दी जाए कि उसको बैठे बैठे ही कोई एक छोटी सी मशीन उसको खाना लेकर के आ जाएगी, उसको गर्मी लगेगी तो पंखा उसके सोचने मात्र से ही चालू हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी कार्य है वो बैठे बैठे केवल एक इंस्ट्रक्शन दे करके मशीन को करवा सकता है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि उसकी हेल्थ पर, उसके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा कि बचपन से ही अगर इस तरह की आदत पड़ गई तो एक ही जगह बैठने की, यानी कि आलस एक चरम सीमा का उसके अंदर होगा। तो इस तरह से एक ही जगह पर बैठे रहना या इतने बड़े स्तर पर आलसी अपने बच्चों को बना करके, क्या आप उसको इंसान बनते हुए देख सकते हैं? जाहिर सी बात है कि वो इंसानियत की जगह पर केवल और केवल वो आधा इंसान, या फिर यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इंसान और बाकी का पूरी तरह से मशीन हो चुका होगा। तो टेक्नोलॉजी में कोई बुराई नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही कार्यों के लिए किया जाता रहा है और किया भी जाएगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखें भविष्य में इस तरह की जब ये सारी टेक्नोलॉजी आए तो आप टेक्नोलॉजी का यूज करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, आप खुद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ना बन जाएं। चलिए, और जानकारी के लिए अवेकन भारत को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल अभी इस जानकारी को यहीं पे एंड करते हैं। इसके बारे में और भी कुछ और डीपली डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो मैं एक और वीडियो बना सकता हूं, ताकि उसमें वो चिप का फंक्शंस वगैरह वो सारी चीज़ें एविडेंस के साथ और मैं आपको दिखा पाऊँ। फिलहाल तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके कर लीजिए, ताकि वीडियो आपको रेगुलर बेस पर मिलती रहे और आपको ऐसे देश और विदेश में चल रहे सुने अनसुने षड्यंत्रों के बारे में या उनका समाधान सबसे पहले आपको पता चल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।